सरपंच साहब क्या कहेंगे, आज जो दुखद हादसा जो कल यहाँ पर हुआ, आग जो यहाँ पर लगी, इसके बारे में कितना एक नुकसान हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताएं। राजेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आप हमारे इस दुख की घड़ी में हमारे साथ देने यहाँ आए। यहाँ बड़ा दुर्घटना जो हुई है, इसमें 23 लोगों का जो बिल्कुल ही खाक हो गए है, जिसमें ऐसे भी लोग थे जो अपना सिर्फ तन का कपड़ा ही बचा पाए और पूरा का पूरा नुकसान हो गया है। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जैसे हमने सुना कि डीसी किश्तवाड़ ने रेड क्रॉस के माध्यम से कुछ रिलीफ दिया है, उसके अलावा और कोई अगर ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ है तो उसके बारे में? नहीं, अभी तक फ़िलहाल तो कुछ नहीं हुआ है। अभी सुना है कि वो रेड क्रॉस ने गाड़ी भेजी है, वो सामान उसके लिए खचरे भेजी है यहाँ से, तो वो सामान आ जाएगा। मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को ये कोशिश करनी चाहिए कि ये इन बेचारों के लिए कोई छत मुहैया करे, टेंट दे या कोई और टीन के शेड वगैरह दे, ताकि 23 परिवार तो एडजस्ट करना बाकी लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। जैसे 23 परिवार आपने कहा, जिनका हमने खुद देखा कि यहाँ पर जो मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, तो अभी इनकी रहने की व्यवस्था क्या होगी? क्योंकि ठंड जो है कड़ाके की पड़ चुकी है और आज माइनस टेम्परेचर में बहुत असंभव है रहना आग के बिना, तो कैसे रहेंगे ये लोग? इनके लिए क्या व्यवस्था है? अभी फ़िलहाल तो 1-2 दिन के लिए यहाँ के लोग चलो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन पूरा सर्दियों भर एडजस्ट करना उनके लिए भी दुश्वार होगा। अभी के लिए तो चलो लोग करेंगे, लेकिन ये है कि ज़रूरी है कि 1-2 दिन में इनके लिए कोई टेंट वगैरह पहुंचने चाहिए। हाल ही में अभी यहाँ पे बीडीसी चेयरमैन और डीडीसी सर ने भी यहाँ पे विजिट किया, उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला यहाँ के लोगों? नहीं, अभी तो पहुँचे हैं, अभी क्या आश्वासन देते हैं वो बाद की बात रहेगी। अभी तो ऐसे मैसेज आया है कि ड्यूकाम, डीआईजी, डीसी और एसएसपी जो है पैदल गंधारी की तरफ आ रहे हैं, तो इससे लगता है कि गवर्नमेंट जो है सीरियस है। जी। जहाँ ड्यूकाम यहाँ पहुँचेगा तो ज़रूर इन गरीबों का भला होगा, कुछ न, क्योंकि जल तो गए हैं, लेकिन इनका अब रख रखाव सारी चीज़ें हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन ने देखनी है। अगर पैदल जो ड्यूकाम आए हैं तो लगता है कि इनका कुछ इनको रिलीफ जरूर देंगे और इनके जो घरों के जो कोई व्यवस्था जरूर बिल्कुल ताकि जो जैसे टेंट वगैरह दिए जाए तो उसमें वो कुछ टाइम के लिए रह सकते। मैं आपके माध्यम से ड्यूकाम से भी और एलजी महोदय से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इनको पूरी तौर कम से कम आवास प्लस में मकान मिले, ताकि अपने लिए नहीं बना पाए और उस माल मवेशी के लिए ही एक छत बना पाएँ। तो मैं कहता हूँ कि उनसे मेरी निवेदन रहेगी कि फौरी तौर विद इन वीक ये अगर आर्डर हो जाए कि इनको आवास प्लस में मकान मिले तो। आपको कब इन्फॉर्मेशन मिली और अभी तक क्या कुछ यहाँ पर जो है प्रशासन की तरफ से या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से या किसी अन्य संगठन की तरफ से क्या कुछ बंदोबस्त कराया गया या नहीं? सबसे पहले राजेश जी, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप इस फार फ्लाइंग एरियाज़ में मीडिया के रूप में पहुँचे। मुझे रात के तकरीबन 2 बजे फ़ोन कॉल हुआ यहाँ से कि भाई ऐसे इधर कोई आग लगी है। तुरंत हमने 3 बजे गाड़ी बुक की और यहाँ पहुँचे। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो तहसीलदार साहब यहाँ पहुँच गए हैं, डीडीसी बीडीसी पहुँच गए हैं। सुनने में आ रहा है कि रेड क्रॉस की तरफ से इनको थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, लेकिन अभी तक तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें कोई जानकारी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या इनको रिलीफ मिलेगा या नहीं मिला है, वो हमें पता नहीं है। लेकिन ड्यूकाम साहब आ रहे हैं तो हमें उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इनको थोड़ा कोई रिलीफ, जैसे आवास योजना में कोई इनको अगर एक सिंगल स्टोरी भी अगर बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे विंटर भी सर्दियाँ आने वाली हैं जिसमें माइनस पे टेम्परेचर जाता है, लोगों का रहना काफ़ी मुश्किल होता है। क्योंकि सर्दियों में हमारा जो भी स्टॉक होता है वो हम ऑलरेडी डैम्पिंग कर साइड पर रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़बारी की वजह से हमें बाहर निकलना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इनके लिए कुछ रिलीफ के तौर पर कुछ दिया जाए। क्या आपको नहीं लगता है कि ड्यूकाम साहब जो है, हमने सुना कि वो गुलाबगढ़ से गाड़ी पे आएंगे, उसके बाद पैदल आएंगे, और जो रिलीफ है वो भी कैसे पहुंचाया जाएगा? अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन इस पर नहीं सर, अभी तक ये से भी ये पता है कि रेड क्रॉस ने जो इनके लिए कोई कुछ भी कमोडिटीज़ वगैरह भेजी हैं, ब्लैंकेट वगैरह, तो वो बाई ट्रांसपोर्ट सिस्टम से गुलाबगढ़ तो पहुंच चुका है, लेकिन अभी यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऊपर से यहाँ से जो यहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है, कचरे वगैरह भेजी है, तो कल शाम तक, नाइट तक पहुँच जाए। जल के राख हो जाते हैं, राशन सब कुछ उनका खत्म हो जाता है। जी। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है कि थ्रू
चॉपर के थ्रू जो है यहाँ पर उनको रिलीफ पहुँचाया ऐसा तो होना चाहिए, या लेकिन ड्यूकॉम साहब को बाई ईयर आना चाहिए था, ताकि यहाँ पर जो है जल्दी से जल्दी यहाँ कर लोगों का जो है देखा जाए कि क्या कुछ है और उनको जल्दी से जल्दी रिलीफ दिया जाए। जी जी, उनको तो बाई एयर यहाँ पे इमीडिएट पहुँचना चाहिए था, क्योंकि कम से कम कुछ उनके खाने पीने का व्यवस्था हो जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो अब उम्मीद है कि बोल रहे हैं कि बाई फुट यहाँ पे आ रहे हैं ड्यूकॉम साहब, तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं और उनका क्या है, उनकी तरफ से क्या इनको रिलीफ मिलता है वो अब वक्त ही बताएगा उनके पहुँचने पर। इसके अलावा क्या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से बीडीसी या डीडीसी या फिर जो ड्यूकॉम साहब आएंगे या अन्य जो भी अधिकारी आएंगे उनसे क्या आपकी रिक्वेस्ट रहेगी? रिक्वेस्ट यही रहेगी कि सबसे पहले इनको रहने के लिए कुछ एक छत बेशक सिंगल स्टोरी ही बना दें, क्योंकि यहाँ पे विंटर इतने ज़बरदस्त होता है कि आपको पता है ये हिली एरियाज़ है, यहाँ पे माइनस में इतना टेम्परेचर होता है कि आप बाहर तक भी नहीं निकल सकते हो, खासकर रात के समय। मालवेशी तो बाहर है ऑलरेडी, रहने के लिए इनको है नहीं कुछ, इवन कि इनके जो कपड़े तन पे लगे वही हैं, इनके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। तो यही हम इससे ड्यूकॉम साहब से भी यही कहेंगे कि जल्द से। सिंह जी, आपने एक छत की बात करी, तो वो तो होना भी चाहिए, बिल्कुल होना जी चाहिए। जी। लेकिन उस एक छत को बनने में कुछ नहीं कुछ तो लगभग महीना डेढ़ देखो, महीना अगर लगेगा, वो लेकिन तब तक क्या? नहीं होता है तो गवर्नमेंट कोई अल्टरनेट निकाले ना, जैसे गुलाबगढ़ इतनी अच्छी बिल्डिंग है गवर्नमेंट, वहाँ पे उनका इंतजाम कर रहे, ठीक है। मालवेशी को तो चलो हम इधर उधर लोगों के पास एडजस्ट कर देंगे, लेकिन 2-3 महीने अगर बर्फ़ पड़ जाए खुदा ना खास्ते, तो मकान बनना यहाँ तो इम्पॉसिबल है 1-2 महीने में। तो इसलिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जब तक वो मकान बनता है तब तक उनको अरेंजमेंट, जैसे गुलाबगढ़ में आपके पास गवर्नमेंट बिल्डिंग है, गुम्पा है, वहाँ पे इनको एडजस्ट किया जाए और फैसिलिटीज़ जल्द से जल्द इनको इमीडिएट पहुँचाया जाए। क्या कहेंगे आप, जो यहाँ पर जो दर्दनाक हादसा हुआ और उसके बाद अभी तक प्रशासन की तरफ से या फिर किसी दूसरे की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर आपको सुविधाएं मिलेगी? नहीं, कुछ नहीं मिले अभी तक। नहीं। तो कब जैसी आग लगी थी? 1-1:30 बजे रात को। 1:30 बजे हाँ। आग लगी थी। तो क्या गुहार रहेगी आपकी प्रशासन से? बस हमें तो इनके खाने की भी इंतजाम होना चाहिए, बस इनको कपड़े भी नहीं है, बूट भी नहीं है, कुछ भी है नहीं इनके पास। ये बेघर हो गए बेचारे, क्या करेंगे? तो अभी जो जैसे हमने देखा कि यहाँ पर जो है पूरा मकान खत्म हो चुका है, हाँ। राशन वगैरह जल चुकी है, कुछ भी नहीं है। अभी तक हमने सिर्फ खाली आदमी बाहर निकाले हैं, बस सुनने कुछ में नहीं। ये जो आ रहा है कि डीसी ने कुछ रिलीफ जो वहाँ से रिलीज तो किया है, हाँ। लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई किसी प्रशासन द्वारा नहीं, वो नहीं पहुँचा, अभी तक कुछ नहीं पहुँचा ना। कि 1-1:30 बजे आग लगी, जिसमें कम से कम 23 आदमी तो बिल्कुल ही खाक हो गए। 8-10 घर ऐसे हैं जिनको डैमेज किया गया, उनको दूसरों को बचाने के लिए। 23 चूल्हे तो बिल्कुल ही खाक हैं, उनका राशन पानी यानी जो कपड़े लगाए वही बाहर निकले, माल मवेशी निकाल दिया हमने, बाकी जानी माली नुकसान कोई नहीं हुआ, बाकी मवेशी बचा दिए, इंसान बच गए हैं, बाकी जो ये है तो खाक हो गया। तो अभी जैसे हमने ये भी सुना कि कई लोगों को जो है यहाँ पर चोटें वगैरह भी आई, चोटें वगैरह उनका वो इलाज हो रहा, वहाँ फौजी इलाज कर, वो आग बुझाने के चक्कर में कोई गिर गया, कोई किसी की टांग टूट गई, किसी का बाजू टूट गया, उसी उनके लिए जो है इंडियन आर्मी ने जो मेडिकल कैंप लगाया है। इसके अलावा मेडिकल के थ्रू से बीएमओ की तरफ अभी तक कोई नहीं आया यहाँ से, सिर्फ ये फौजी की तरफ से जो लगा है, डॉक्टरों की कोई टीम नहीं आई अभी तक, कोई नहीं पहुँचाई। और बाकी क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन से, क्या रिक्वेस्ट रहेगी आप? हमें रिक्वेस्ट यही चाहिए कि जो बेचारे बेघर हो गए हैं उनको जल्द अज जल्द सरकार की तरफ से आज ही एक छत उनका बनना चाहिए। आज वो जो 23 घर हैं उनके कम से जितना जल्द अज जल्द, माल मवेशी बाहर है, बाकी इंसान तो कहीं भी रह सकते, माल मवेशी के लिए मैं कहता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर ही जल्दी एक छत अगर बन जाए तो वहाँ पर वो अपना माल मवेशी और खुद बच सकते हैं। अभी कड़ाके की ठंड जो है और कभी भी यहाँ पर बर्फबारी हो सकती है, कभी भी हो सकती है बर्फबारी। जैसे परसों भी 1 फुट बर्फ गिरी थी, अभी तो 1 हफ्ते पहले 1 फुट बर्फ गिरी थी, आज वो निकल गई। यहाँ पर कड़ाके की ठंड है, आपको पता है यहाँ पर नेगेटिव वो है टेम्परेचर। इस चीज़ अदा करता हूँ कि इतने फार फलांग एरिया में तुरंत यहाँ इस आग की वारदात को जांच पड़ताल करने के लिए आप मीडिया कर्मी यहाँ पहुँचे हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे तत्पश्चात मैं अपने आर्मी जवानों का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जो तुरंत मैसेज मिलते ही यहाँ वारदात पे पहुँच गए हैं और इस चक गाँव की समीक्षा कर रहे हैं कि यहाँ बड़ी दुखद घटना घटी, जिसकी जितनी मतलब निंदा किया जाए मैं समझता हूँ उतना ठीक है। भगवान ऐसा ना करे कि दोबारा आगे के लिए ऐसी कोई घटना घटे। भरत जी, आपसे जाने ये बड़ा दुख होता है कि हर जगह इंडियन आर्मी, चाहे कहीं पुल लगाना हो इंडियन आर्मी, कहीं मेडिकल कैंप लगाना हो इंडियन आर्मी, तो इसके लिए मेडिकल विभाग
क्या कर रहा है, कहाँ सोया पड़ा है और कहाँ सोए पड़े हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि हम जो है दूर दराज लोगों को मुफ्त इलाज देंगे या वगैरह वगैरह, उस पर क्या कहेंगे? सर इसमें मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी तो हमारी दो आंखें हैं और इंडियन आर्मी के भरोसे पे हम इस वक्त देश पूरा खड़ा है। रहा सवाल मेडिकल कर्मचारियों का, तो मैं कहता हूँ बड़ी अफसोस की बात है, उन लोगों को तुरंत यहाँ पहुँचना चाहिए, उनकी जिम्मेवारी होती है, उनको ये सारी सुविधा यहाँ के लोगों को इस वक्त इस कठिन घड़ी में सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि इन लोगों की ये जो घर बैठ की मतलब लाखों रुपए अपनी जेब में बटोरते हैं सरकार के, तो ये इनके नाक कान से बाहर निकलने चाहिए। और प्रशासन से भी मैं अपील करता हूं कि ऐसे लोगों के साथ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे दुखद घटना, ऐसे दुखद समय में भी यहाँ उपस्थित नहीं हो पाते हैं। तो क्या उम्मीद करेगी ये जनता उन लोगों से। और मेडिकल टीम को तो मैं कहता हूँ उनको उनकी सरासर नालायकी है और इतने बेशर्मी भी नहीं होनी चाहिए कि यहाँ इस किस्म की घटना घटी है। यहाँ 23 घर अभी घर से बेघर हो चुके हैं, जिनको तन में कपड़ा नहीं, रात को बैठने के लिए जगह नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं, और तो उनके जिस्मों में जो चोटें लगी है वो तो मैं शुक्रिया आर्मी का करता हूँ। और हमारे पुलिस के बेल्ट फोर्स के नौजवान सुबह सुबह यहाँ पहुँचे, आर्मी के जवान यहाँ पहुँचे और गिरफ्त के भी यहाँ टीम लगी। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये पूरा मतलब संज्ञान लिया और यहाँ के लोगों के साथ अपना दुख जो है वो उसका शेयर किया। देखिए जी, कल रात लगभग रात के 1 बजे का ये हादसा है। पंचायत तुन गंधारी और चक नामक ये गांव है, इसमें 23 हाउस होल्ड जो है उनके 83 मेंबर्स जो हैं अपना सारा कुछ जो भी उनका था वो इस आग के इसमें अपना एशिज़ में वो कन्वर्ट हो चुका है। आप देख रहे हैं, आपने प्रैक्टिकल एसेस किया हुआ है यहाँ पे। रही बात यहाँ पे, तो जो ये इंसिडेंट हुआ है टेलीफोनिकली एडमिनिस्ट्रेशन को भी इतला दे दी गई थी। तहसीलदार साहब, SDPO साहब मौके पर आए हैं और साथ में हमारे सेना के जवान भी कुछ यहाँ पे आए हुए हैं, जिन्होंने आते ही जिन जिन लोगों को इस आग को बुझाने में फ़र्स्ट एड की ज़रूरत थी, माइनर इंजरीज़ आई थी, 1-2 लेडीज़ हैं जिनको थोड़ा मेजर इंजरीज़ है, तो उनको उन्होंने तुरंत उस पर फ़र्स्ट एड दिया है और अभी वो आउट ऑफ डेंजर है। उनको उन्होंने जो फ़र्स्ट एड की ज़रूरत थी वो दे दिया है। बाकी ये ट्रेजेडी है, अनसर्टन है। हमारा खुद जो भी था आज तक जितना भी हमारे पास था वो सब कुछ इसमें तहस नहस हो चुका है। लोगों के पास अभी खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, रहने के लिए भी कुछ नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये गुहार करें कि जल्द से जल्द इसके ऊपर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की जाए। खाली आप सोशल मीडिया पे बाइट देते रहेंगे, फोटोग्राफी करते रहेंगे, उससे अभी काम चलने वाला नहीं है। ऑन ग्राउंड आपको आना पड़ेगा, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। जैसे आपने अभी जस्ट एक क्वेश्चन पूछा था, माननीय हमारे जो ये भाजपा के एक्स सरपंच भी रहे, इन्होंने पूछा था कि आपने जो स्टेट का जो हेल्थ विभाग है वो क्या कर रहा है। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि हमें इस देश के अंदर सेना हमारी एक रीढ़ की हड्डी की तरह है। देश में कोई भी आपदा आती है, इन्होंने अपने जो हमारी सीमावर्ती क्षेत्र है उनको आतंकवादियों से भी बचाना है। खासकर मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, उसको आतंकवादियों से भी बचाना है। वहाँ पे देश के अंदर या स्टेट के अंदर कोई भी डिजास्टर आता है, वहाँ सबसे पहले ये पहुँच जाते हैं। तो बाकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी तक तो यहाँ कोई आया नहीं है। तहसीलदार साहब वगैरह आए हैं, SDM साहब का भी कुछ पता नहीं है, तो SDPO साहब वगैरह आए हैं इन्होंने। बट अभी सबसे बेसिक जो हमारी ज़रूरत है वो फास्ट एंड क्विक रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आपको भी पता है ये फारफ्लंग और स्नो बाउंड एरिया है। ज़्यादा देर यहाँ लोग टेंटों में भी नहीं रह सकते हैं। -10 से 20 डिग्री यहाँ टेम्परेचर हो जाता है रात को। तो बाकी ट्रेजेडी है, ये अनसर्टन है, इसमें अब ज़्यादा हम कुछ कह नहीं सकते हैं। धन्यवाद।